हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो लीजिए हम आ चुके हैं आपके साथ डे 5 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जो हमारा चैप्टर 5 है उसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जैसे कि यहाँ पे सीक्वेंस की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक सीक्वेंस क्या होता है? ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए डेफिनेट ऑर्डर। मतलब एक ऐसी सीरीज जिसका एक डेफिनेट ऑर्डर हो, एक डेफिनेट पैटर्न हो, तो हम उसे सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है 1 3 5 7 9 अप टू इन्फिनिटिव। ये कुछ ऑड नंबर का सीक्वेंस है, या कह सकते हैं ये ऑड नंबर की सीरीज है जिनके बीच का गैप इक्वल है। तो अब आती है हमारी टर्म्स की बात। तो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, ऊपर वाले एग्जाम्पल से हम टर्म्स को कैरी करते हैं 1 3 5 7 9 अप टू n टर्म। मतलब इन्फिनिट को हमने n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जो 1 है वो हमारा फर्स्ट टर्म है जिसे हम a1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जो 3 है वो हमारा सेकंड टर्म है जिसे हम a2 से रिप्रेजेंट करेंगे। जो 5 है हमारा थर्ड टर्म है, इसे हम a3 से रिप्रेजेंट करेंगे। और अप टू n टर्म्स, तो n को हम बोलते हैं nth टर्म जिसे हम an से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो क्या होती है? दिस इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड टर्म और उससे प्रीसीडिंग, मतलब उससे एक पहली वाली टर्म, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा सेम होगा। जैसे 3 माइनस 1 इज 2, 5 माइनस 3 इज 2, 7 माइनस 5 इज 2, 9 माइनस 7 इज 2। मतलब हमारी जो टर्म्स हैं उनसे प्रीसीडिंग टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सब में 2 है। मतलब ये एक तरीके की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप कैसे पता कर सकते हो कि कोई भी सीरीज या कोई भी सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? वो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा सेम होगा। अब द जनरल फॉर्म ऑफ एपी होती है, जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? जैसे कि हमारी फर्स्ट टर्म थी a1, तो हमने उसे रिप्रेजेंट करा a से। अगर हम a2 की बात करें तो a2 की बात करते हैं तो वो हो जाता है a प्लस डी। अगर हम a3 की बात करते हैं तो वो हो जाता है a प्लस 2d। अगर हम a4 की बात करते हैं तो वो हो जाता है a प्लस 3d। ये कैसे आता है हमारा? तो हमारे पास जैसे एक फॉर्मूला दे रखा है nth टर्म के लिए, वो है a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे हमने जो n की वैल्यूज है वो उनको पुट करना शुरू करा है। जैसे कि अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, तो अगर हम n की वैल्यू को यहाँ 1 पुट करेंगे तो a प्लस वन माइनस वन इंटू डी, तो 1 माइनस वन इज 0। तो हमारा d की मल्टीप्लाई के साथ है तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी आएगी? a आएगी। अगर हम a की वैल्यू को 2 रखते हैं जो यहाँ पे है a2, मतलब सेकंड टर्म, तो a प्लस टू माइनस वन इंटू डी, तो 2 माइनस वन इज 1, मतलब a प्लस डी रह जाएगा जो हमारी सेकंड टर्म है। अगर हम a3 रखते हैं, मतलब n की वैल्यू हम पुट करते हैं 3, तो a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, मतलब a प्लस 2d हो जाएगा। और इस तरीके से अगर हम nth टर्म की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। जहाँ पे जो a है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, जहाँ पे n है वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है। मतलब उस सीरीज में या उस सीक्वेंस में कितने नंबर हैं वो हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो d है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का मैंने क्या बताया था कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू d। तो अब जो हमने अभी तक पढ़ा था वो हमारा स्टार्टिंग से निकालने का फॉर्मूला था, nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला फ्रॉम द स्टार्टिंग, जो कि था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर हमको अब क्वेश्चन आता है कि आपको n जो हमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं या कोई भी एक टर्म हमें गिवन कर दी, उसको हमें सीरीज में एंड से निकालना है। मतलब इफ वी हैव टू फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड, अगर हमें सीरीज के एंड से कोई भी नंबर फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला होता है a डैश n इज इक्वल टू a माइनस एन माइनस वन इंटू डी। आप किसी भी दूसरे फॉर्मूले पे ना जाएं, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को याद करें। ये बहुत ही सिंपल है और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पे जो a है, मतलब ये जो टर्म है a, वो हमारी l से रिप्रेजेंट होती है। इसका मतलब होता है लास्ट टर्म। जैसे कोई भी सीरीज दे रखी है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सीरीज थी a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी। तो इस तरीके से हमारी जो nth टर्म है वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो यहाँ पर जो भी नंबर गिवन होगा, जो अभी हमारी लास्ट टर्म होगी, वो हमारी यहाँ पर फर्स्ट टर्म होती है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन होती हैं, या हमें गिवन नहीं होती हैं तो हमें वो फाइंड करनी होती हैं। और जो डी होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, तो वो हम पिछले वाले तरीके से निकाल सकते हैं, जो हमें सिंपली आता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू डी। तो अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब इसका क्या हुआ कि हमें कोई भी n नंबर ऑफ टर्म्स या कितनी भी टर्म्स दे रखी होंगी किसी भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, हमें उस सब का सम निकालना होगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन इज इक्वल टू n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालने के लिए। तो हम इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो होता है Sn इज इक्वल टू n माइनस n अपॉन टू ए। इस 2a को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या हुआ हमारा, जो a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है वो हमारी nth टर्म होती है, और हम nth टर्म को क्या लिख सकते हैं, हमारी लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो एक Sn का एक नया फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है n बाई टू ए प्लस एल, वेयर एल इज कॉल्ड द लास्ट टर्म, और हम कह सकते हैं दिस इज द nth टर्म। अब आगे बढ़ते हैं, अगर तीन नंबर हैं जो एपी में हैं, मतलब इफ ए बी एंड सी आर थ्री नंबर्स इन एपी, तो इसका मतलब होता है जो मिडिल टर्म होगी वो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का सम और डिवाइडेड बाय टू, मतलब उन दोनों के मीन के बराबर होगी, या हम बोल सकते हैं उन दोनों का मीन होगा या अरिथमेटिक मीन होगा। मतलब b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन टू, वेयर b इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी 11th क्लास की मैथ्स में भी बहुत काम आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इन एपी आर गिवन। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर क्वेश्चन में आता है जिस तरीके से कि if the sum of three numbers of an AP is this and product of three number is this then find the numbers। तो अगर आपको numbers given नहीं होते हैं और सिर्फ आपको उन numbers का sum और product given होता है, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है थ्री नंबर बेस्ड कि the sum of three number is this, तो आप जो थ्री नंबर्स को लेट करेंगे वो आपका होना चाहिए a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो ये तीन नंबर आपके होंगे, आपको जो एपी में लेट करने होते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको वो चार नंबर बताने हैं जिनका सम कुछ ये है और इनका प्रोडक्ट ये है, तो आपको जो चार नंबर लेट करने हैं एपी के तौर पे, वो आप लेट करेंगे a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस थ्री डी। ऐसे ही अगर हमें पांच नंबर लेट करने होते हैं तो हम पांच नंबर लेट करते हैं a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस टू डी। तो मैंने इन नंबर्स को क्यों लेट किया, इनका रीजन क्या है, तो मैं वो रीजन आपको बताता हूँ। तो पहला, थ्री नंबर्स को हम लेट करते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो अगर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि सम ऑफ थ्री नंबर इज दिस, तो हम इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे। तो अगर हम इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा d से और d कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो a की वैल्यू है वो डायरेक्ट आ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हम फोर नंबर्स को भी ऐड करते हैं तो हमारा जो 3d है वो कैंसिल हो जाएगा, d है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरीके से हम फाइव नंबर्स में भी इसको सम करके कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो हमारे क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। इसकी वीडियो हम शाम को आपको देंगे इसके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।